आज हम लोग पन्ना जिले में है ये बृहस्पति कुंड। तो जो देवगुरु बृहस्पति थे उनकी ये तपोस्थली है, ऐसा माना जाता है। यद्यपि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, सप्तऋषि हैं और सृष्टि के संचालक हैं। सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले सप्तऋषियों को यहाँ भेजा गया, उसमें बृहस्पति भी सप्तऋषियों में है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक समय उन्होंने यहाँ भी अपनी तपस्या स्थली बनाई और यहाँ आके कुछ दिन रहे, लोगों के कल्याण और जगत कल्याण की दिशा में उन्होंने कार्य किया। तो इसलिए इस जगह का बहुत महत्व है। और जैसा कि हीरा की बात है, तो ये जितने भी सिद्ध मुनि महात्मा होते थे, जहाँ ये जाते थे, जहाँ ये रहते थे, जिस जगह से निकलते थे, वहाँ अपने आप कुछ ना कुछ उपलब्धियां होती थी। उस क्षेत्र को, उस जगह को ये कुछ ना कुछ देके जाते थे। तो जो हमारे देवगुरु बृहस्पति थे, ये यहाँ आए, यहाँ रुके। तो जैसा कि अभी हमारे नईम भाईजान ने बताया कि यहाँ हीरे की चाल है। ये नदी जो बह रही है, कौन सी नदी आपने बताया? बाघिन नदी। तो अपने आप में नाम हमारे बघेलखंड बुंदेलखंड में बाघिन, बाघ है ना, बड़ा विशाल, बड़ा विस्तृत उसका वो है। तो ये नदी यहाँ से ये निकल रही है। इस नदी में हीरे आते हैं, हीरे उत्पन्न होते हैं और ये पानी के बहाव के साथ जो जाता है वो आगे जाके पूरे उसमें फैल जाता है, फिर नीचे भी दबता है, यही खुदाई होती है और इसमें हीरे मिलते हैं। तो ये एक गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी है कि उन्होंने यहाँ अपने भक्तों के लिए जो आए उनका कल्याण हो, उनको लाभ मिले। तो इस तरीके से हीरे का उद्गम यहाँ माना जाता है। ड्रावना नाम है जी, बाघिन जो शब्द है ड्रावना नाम है, तो क्या है? नहीं, बाघिन, देखिए बाघिन का हम अब अपना अपना अभिप्राय है। बाघिन डरावना नाम निश्चित है। यदि बाघ की एक आप विशेषता जान लीजिए, बाघ यदि भूखा नहीं है और आपने छेड़ा नहीं है तो अनावश्यक वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो राजा होता है, राजा का स्वभाव है, बड़प्पन होता है उसमें। दूसरा, बाघिन का एक बड़ा ये है कि वो अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, जैसा हम आप जानते हैं कि जब शावक होते हैं तो शेर हमला करता है और उनको नष्ट करने का प्रयास करता है कि कोई दूसरा मेरा वो प्रतिद्वंदी न तैयार हो जाए। वो बच्चे बड़े होंगे, फिर वो प्रतिद्वंदी हो जाएंगे, बड़ा वो होगा, तो उनको हमला करता है। उनको बचाने के लिए 4 बाघ से 1 बाघिन मुकाबला कर लेती है। तो हमें ये अपने संतान, अपने पुत्र और अपनी विरासत की रक्षा करने का साहस और ताकत की ये जगह मानी जाती है कि हम अपनी विरासत की, अपनी संस्कृति की, अपने संस्कारों की रक्षा करने के लिए बाघियों की तरह खड़े हो जाएंगे। लोग आते हैं, कई लोग हाँ, मिलते हैं यहाँ, क्यों नहीं मिलते, हीरे मिलते हैं। ये हीरा नगरी है और बहुत सारे लोग अमीर हैं। देखिए, छोटे छोटे आदमी, लेबरों को हीरे मिल जाते हैं, चलते लोगों को हीरे मिल जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं, हमारे जो पन्ना के वरिष्ठ पत्रकार नईम भाईजान है, इनकी पोस्टें पढ़ते रहते हैं, तो उसमें देखते हैं आज फला व्यक्ति को हीरा मिल गया, आज ये ब्रजपुर के इस आदमी को मिल गया, आज अजयगढ़ के उस आदमी को मिल गया, इसकी जिंदगी बदल गई। लाखों लाखों के हीरे मिल जाते हैं। बेचारा मजदूरी करते रहता है, फिर उसकी अपनी जिंदगी सुधर जाती है। तो मिलते हैं, रास्ते चलते लोगों को मिलते हैं हीरे। हीरा धारित चाल है यहाँ पे, जो वही जो हीरा जैसे किम्बल नाम स्टोन रहता है, एक रहता है उतला हीरा, जो चाल रहती, मतलब हीरा की अलग चाल है। तो वो चाल है यहाँ क्या है, खनिज, खनिज के रूप में प्रमुख खनिज हीरा है। हीरा प्रमुख खनिज है। तो कभी नीचे मिल जाती है चलते हुए, कभी खोद के, मतलब यदि मिट्टी आती गई, पत्थर आते गए, वो नीचे चला गया, तो इसलिए खदानें लगती हैं। तो चाल में भी मिल गया और नीचे भी मिल गया। चाल का मतलब यह है कि जैसे ये दिशा जा रही है, इस दिशा में नदी का पानी जा रहा है, ये बहाव जा रहा है, तो उसी दिशा में जहां ये बह के गया होगा वही मिलेगा, तो उसको खोद खाद के निकाल लेते हैं। ये है।